कल वेडनेसडे 24 जून 2026 के लिए देखते हैं मार्केट कैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखनी शुरू नहीं की तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो कल जैसे हमने कहा था कि निफ्टी सेल ऑन राइज है 24,150 के रेजिस्टेंस से, तो आज देखिए एग्जैक्ट 135 का हाई बना और वहां से क्या मूव दिया इसने, और एक्सपायरी में आज की ऑप्शन 10-20 गुना हो गई। पर मैंने पर्सनली जो आज ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में शुरू में एक लॉन्ग स्कैल्प मिली, उसमें 30-40 पॉइंट का स्कैल्प, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी मार्केट में 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में और 10-20 पॉइंट का निफ्टी में स्कैल्पिंग रहेगी। तो 40 पॉइंट का स्कैल्प मुझे सुबह मिला, और जैसे 57,700 का लेवल हमने कहा था, जैसे 57,700 ब्रेक हुआ तो मैंने शॉर्ट स्कैल्प लिया, उसमें भी मैं 40-50 पॉइंट में ही निकल गया। तो मेरा दिन का टारगेट 80-90 पॉइंट का ही रहता है बैंक निफ्टी में, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब कल के लिए सेल ऑन राइज ही रहेगा, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी में 57,500 की रेजिस्टेंस रहेगी। 57,500 के रेजिस्टेंस से याद रखना, एक बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बंद हुआ है 57,100 से, तो बाउंस में ही सेलिंग रहेगी। अगर कल गैप डाउन मिलता है तो उसमें बाइंग आने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये एक जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है 56,800, 57,000। तो अगर गैप डाउन मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और सेलिंग के लिए हमें 57,500 तक का वेट करना पड़ेगा। वहां से कोई सेलिंग का रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसी में हम सेल करेंगे। और निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में 23,950 या 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो बाउंस में ही सेलिंग का चांस रहेगा। अगर कुछ गैप डाउन मिलता है तो याद रहे 23,650 तक की सपोर्ट है, तो इसके आसपास से बाइंग आ सकती। तो ये रहा निफ्टी का, दोनों का सेल ऑन राइज का ही रहेगा। अगर गैप डाउन अगर 950 के आसपास मिले तो वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं 23,650 के टारगेट के लिए। गैप डाउन में शॉर्ट मत करना, गैप डाउन में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको मेरी वीडियो पसंद है, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट या लाइक करना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूं।